अरे भैया कैमरा वाले ठीक है। क्या शिकायतें समस्याएं हैं? हालांकि कोई ऐसे जेल प्रशासन की बात नहीं, लेकिन जो मुकदमे हैं वो ज़रूर उनके साथ गलत तरीके से लगाए हुए मुकदमे हैं। जो केस कभी 2001 में जिन चीज़ों में जमानत हुई, दोबारा उन्हीं की जांच करके धाराएं बढ़ा देना, और यहाँ तक कि बिना किसी इंजरी के, बिना किसी वादी के, बिना किसी मुलजिम के, बिना किसी मेडिकल रिपोर्ट के 307 जैसी धारा बढ़ा देना, ये मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी लोगों ने अभियान चला रखा है समाजवादी पार्टी के साथियों के खिलाफ। मैं कल गया था झांसी में, वहाँ दीपक जी के खिलाफ, कैराना की बात करें तो विधायक हमारे नाहिद भाई के खिलाफ, आजम साहब के साथ क्या हो रहा है पूरा देश देख रहा है। कल चौधरी जेम्स जी ने आवाज़ उठाई कि जहां आजम साहब की 24 घंटे भी इंतज़ार नहीं किया स्पीकर साहब ने, वहीं कुछ लोगों के महीनों पहले वही सेम फैसले आके उस पर स्पीकर साहब संज्ञान नहीं ले रहे हैं। कि बीजेपी के लोग समाजवादियों के साथ सौतेला, दोहरा व्यवहार, एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं, और वहीं सत्ता पक्ष के लोगों का नज़रिया उनके प्रति उनका अलग नज़रिया है, और यहाँ तक स्पीकर तक का है। जयंत चौधरी जी ने कल आवाज़ उठाई, बहुत मजबूत बात उन्होंने की। क्या कर क्या रही पार्टी क्या कर रही है? पार्टी की संघर्ष की चिंता आप ना करें, पार्टी लगातार अपने तरीके से कर रही है। हमारी पूरी पार्टी पिछले कई दिनों से आदरणीय नेताजी के स्वास्थ्य और तमाम चीज़ों को लेकर, जिस तरह से नेताजी की दुर्घटना हुई, हम समाजवादी लोग अभी उन चीज़ों में उलझे हुए हैं। इसलिए आप इस बात की तरह के ना चैलेंज करिए हमको। समाजवादी पार्टी को जो भी करने की आवश्यकता पड़ेगी, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग बहुत मजबूती के साथ अपने साथियों के संघर्ष के लिए, प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए जो कुछ भी करने की आवश्यकता होगी उसको करेंगे। मुख्यमंत्री का दावा अपराधियों को लेकर बहुत है, बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर हैं बुलडोजर के डर से या जेल के डर से? मुझे नहीं लगता है सब। क्या प्रदेश में संवैधानिक संस्थाएं सही ढंग से काम कर रही हैं या नहीं? देखिए, बहुत सारे संकट हैं, क्योंकि हम खुद एक पारिवारिक संकट से, और मैं ही नहीं, पूरे समाजवादी लोग ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और देश के लोग, हम लोग बहुत बड़े संकट से गुजर रहे हैं। तो मैं इसमें कोई अभी इस समय बहुत राजनीतिकरण करना नहीं चाहता, लेकिन हाँ, जो चीज़ें वो सामने हैं। 2 फैसले आते हैं, एक हमारे लीडर के खिलाफ, माननीय आजम साहब के खिलाफ, और एक बीजेपी के विधायक के खिलाफ, और उस पर स्पीकर का क्या रुख है वो पूरा प्रदेश जान रहा है। तो इस तरह की घटनाएं, जो मैंने कहा पहले का सौतेला व्यवहार हो रहा है, दोहरा व्यवहार हो रहा है, समाजवादियों को सताने का, अत्याचार अन्याय करने का व्यवहार हो रहा है। मैंने बताया कि दीपक जी झांसी में देख लो, या हमारे नाहिद भाई को देखो, या आजम साहब को देखो, या आदरणीय रमाकांत जी को देखो, या बगल में एटा में विधायक रामेश्वर जी को देखो, हर तरह। ये तो मैं वो बता रहा हूँ जो एक बड़े नाम हैं, लेकिन छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं के खिलाफ जितना शोषण और अत्याचार भाजपा के लोग कर सकते कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता इन तमाम चीज़ों का जवाब देगी। सोशल मीडिया चुनावों को लेकर कितनी सक्रिय है? इन सब बातों की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। मुख्यमंत्री जी ने, अभी मैंने सुना उनको, देश के गृह मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें 3-4 दिन पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में 0 टॉलरेंस है। मैं दूर नहीं जाता हूँ, मैं फरुखाबाद में खड़ा हूँ, गंगा पार करिए, बगल में बदायूं का जिला है, और उशावा ब्लॉक के हमारे ब्लॉक प्रमुख, उनकी पत्नी, उनकी माँ की दिन दहाड़े घर में घुस के हत्या की जा रही है। बताएं मुख्यमंत्री, बताएं बीजेपी के लोग, बताएं सरकार के लोग बैठ के कि क्या कार्रवाई की है, और जिन्होंने हत्या की है वो सत्ता के संरक्षण में हत्या कर रहे हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर हर अपराध सत्ता के संरक्षण में हो रहा है। बुलडोजर तो केवल समाजवादी या उनके जो राजनीतिक विरोधी हैं, जो उनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहे हैं, जो उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं, जो उनकी गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं, जो जनता की सच्ची आवाज़ को उठा रहे हैं, बुलडोजर केवल उनके लिए। कहीं ना कहीं राजनीतिक अगर बुलडोजर है तो बताएं, बदायूं में 3 दिन पहले घटना हुई, क्या 0 टॉलरेंस का मतलब होता है? दे जवाब इस बात का। कुछ माहौल बदल रहा, चुनाव में क्या स्थिति रहेगी? जनता फैसला लेगी, जनता फैसला लेगी, और समाजवादियों के पश्चिम फैसला लेगी। इटावा में क्या चलेगा? कुछ परिवार की तरफ से कोई चुनाव नहीं है, परिवार की तरफ से इटावा में चुनाव नहीं है। तो क्या तय क्या हुआ है? सारे लोग इकट्ठे थे वे,
स्वाभाविक है कि पूरे परिवार के सामने इतना बड़ा संकट आया तो सभी लोग इकट्ठे होंगे, क्यों नहीं होंगे। शिवपाल सिंह जी के बारे में क्या कहेंगे सर? आदरणीय चाचा जी लगातार पिछले कई दिनों से पूरे देश ने देखा है, आप लोगों को दिक्कत हो जाती है कि वो साथ में क्यों दिख रहे हैं। नहीं, वो बराबर बयानबाजी कर रहे नहीं, हैं। कोई बयान उनका नहीं आया, गलत बात नहीं करनी चाहिए, गलत बात नहीं करनी चाहिए। उनके जो बयान हैं उन बयान में सभी के बयान उनके सकारात्मक हैं, समाजवादी पार्टी के पक्ष में और हमारे नेता अखिलेश यादव जी के पक्ष के बयान हैं। अगर सत्ता बदली तो ये बुलडोजर का रुख किधर बदलेगा? जनता की समस्याओं पर समाजवादी पार्टी कल थी, समाजवादी पार्टी आज है और आने वाले समय में और दिखाई देगी। और जहाँ तक ये बुलडोजर का सवाल है, हम लोग नियम कानून व्यवस्था से चलने वाले लोग। विपक्षी एकता नेताजी ने जो संस्कार दिए हैं उन संस्कारों पर, नेताजी की बताई हुई नीतियों और कार्यक्रमों पर चलने वाले लोग हैं। विपक्षी एकता को लेकर कोई कदम उठाए जा रहे हैं? अब वो उठाएंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला लेंगे, हम उसके लिए अधिकृत नहीं है। कहीं ना कहीं लेकिन यकीन है कि एक आने वाले लोकसभा के चुनाव से पहले कोई एक बेहतर राहुल गांधी की यात्रा से स्वागत कुछ हो सकता है। नहीं, वो कांग्रेस पार्टी के लोगों का कार्यक्रम है, अच्छी बात है, वो संघर्ष कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। क्या प्रदेश में कहीं